ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। मैं आचार्य नरेंद्र मैत्रेय। मेरी पुस्तिका वेदधाम संस्कार संचेतना, क्रमशः भाग 16, वेदधाम संस्कार संचेतना। संस्कारों के क्रम में 14वां संस्कार वानप्रस्थ संस्कार है। वानप्रस्थ आश्रम के विषय में ऋषि लिखते हैं, वानप्रस्थ संस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से संतान उत्पत्ति करके पूर्ण ब्रह्मचर्य से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी पुत्र हो जाए, तब पुरुष वानप्रस्थ आश्रम अर्थात वन में जाकर वानप्रस्थ आश्रम संबंधी नियमों का, व्रतों का अनुष्ठान करे। संस्कार विधि: ब्रह्मचर्य आश्रमं समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत शतपथ ब्राह्मण। अर्थात मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति करके गृहस्थ होवें, गृहस्थ होके वनी अर्थात वानप्रस्थ होवें और वानप्रस्थ होके संन्यास ग्रहण करें। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र संख्या 30। अर्थात जब मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि तथा सत्य भाषण आदि व्रत अर्थात नियम धारण करता है, तब उस व्रतेन व्रत से उत्तम प्रतिष्ठा रूप दीक्षाम दीक्षा को आपनोति प्राप्त होता है। दीक्षया ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के नियम पालन से दक्षिणाम सत्कार पूर्वक धन आदि को आपनोति प्राप्त होता है। दक्षिणा उस सत्कार से श्रद्धाम सत्य धारण में प्रीति को आपनोति प्राप्त होता है और श्रद्धया अर्थात सत्य धार्मिक जनों में प्रीति से सत्यम सत्य विज्ञान व सत्य पदार्थ मनुष्य को आप्यते प्राप्त होता है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य और गृह आश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिए। महर्षि दयानंद। अभ्यादधामि समिधमग्ने व्रते व्रतम च श्रद्धाम चोपई मिंधे त्वा दीक्षितो अहम। यजुर्वेद अध्याय 20 मंत्र संख्या 24। आनयतमा रभस्व सुकृताम लोकमपि गच्छतु प्रजानन, तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमताम तृतीयम। अथर्वेद कांड संख्या 9 सूक्त संख्या 5 मंत्र संख्या 1। संस्कार विधि अर्थात हे व्रतपते अग्ने नियम पालक ईश्वर, दीक्षितः दीक्षा को प्राप्त होता हुआ अहम मैं त्वयि तुझ में स्थिर होके व्रतम ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का धारण च और उसकी सामग्री, श्रद्धाम सत्य की धारणा को च और उसके उपायों को उपाय में प्राप्त होता हूँ। इसीलिए अग्नि में जैसे समिधम समिधा को अभ्यादधामि धारण करता हूँ, वैसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्वलित करता हूँ और वैसे ही त्वा तुझे अपनी आत्मा में धारण करता और सदा इंधे प्रकाशित करता हूँ। हे गृहस्थ प्रजानन, प्रकर्षता से जानता हुआ तू एतम इस वानप्रस्थ आश्रम का आरभस्व आरंभ कर, आनय अपने मन को गृहाश्रम से इधर की ओर ला, सुकृताम पुण्य आत्माओं के लोकमपि देखने योग्य वानप्रस्थ आश्रम को भी गच्छतु प्राप्त हो। बहुधा अर्थात बहुत प्रकार के महांति बड़े बड़े तमांसी अज्ञान दुख आदि संसार के मोहों को तीर्थवा तरके अर्थात उनसे पृथक होकर अजह अपने आत्मा को अजर अमर जान, तृतीयम तीसरे नाकम दुख रहित वानप्रस्थ आश्रम को आक्रमताम आक्रमण अर्थात रीति पूर्वक आरूढ़ हो। संस्कार विधि वानप्रस्थ प्रकरणम। महर्षि दयानंद। ऋषि लिखते हैं, श्रद्धा पूर्वक ब्रह्मचर्य और गृह आश्रम का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिए। संस्कार विधि। ऋषि लिखते हैं, वानप्रस्थ आश्रम करने का समय 50 वर्ष के उपरांत है। जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब अपनी स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, पुत्र वधू आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके वन की ओर यात्रा की तैयारी करे। यदि स्त्री साथ चले तो साथ ले जावे,
नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत किया करना, और अपनी पत्नी को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धर्म मार्ग में चलने के लिए और अधर्म से हटाने के लिए शिक्षा करती रहना। तत्पश्चात विधि पूर्वक अग्निहोत्र की विधि करके वानप्रस्थ आश्रम की विशेष आहुतियों को देकर पुत्र आदिकों पर सब घर का भार धर के अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल में जाकर एकांत में निवास कर योगाभ्यास, यम नियम आदि अष्टांग योग की साधना, शास्त्रों का विचार, महात्माओं का संग करके स्व आत्मा और परमात्मा को साक्षात करने में प्रयत्न किया करें। संस्कार विधि वानप्रस्थ प्रकरणम। महर्षि दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद।